रंजिता, इंडिया अलायंस के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरों से साफ हो चुका है कि संसद के अंदर और संसद परिसर में आज क्या होने वाला है। अब से तकरीबन 19 मिनट बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। क्या तस्वीरें आज देखने को मिल सकती है और सरकार की क्या तैयारियां उन प्रदर्शनों को लेकर? बिल्कुल, देखिए अपोजिशन यूनाइटेड दिख रही है। कल जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो एंटी पेपर लीक है उस पर अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज का जिक्र किया गया। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि गृह मंत्री है तो ऐसे में ऑर्डर उन्होंने दिया, अगर उन्होंने दिया है तो वो साफ करे। क्या उन्होंने कहा था जो पैलेट गन है वो चलाने के लिए या लाठीचार्ज के लिए लाठियों में कीले लगाकर जो छात्रों को मारा गया? इन तमाम सवालों को उन्होंने लिया और उसी दौरान जो संसद में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष कहने लगी कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, जिसके बाद राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया जो राहुल लगातार कह रहे थे। और उसके बाद कल देर शाम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस संसद में भी प्रदर्शन करेंगी, जिसकी तस्वीर हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विपक्ष यूनाइटेड मकर द्वार पर यह प्रदर्शन कर रही थी और इस प्रदर्शन में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का भी मुद्दा था। वहां दान पात्र जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने अकेले प्रदर्शन किया, आज तमाम अलायंस मौजूद थे। तो ऐसे में यह माना जाए कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों ही मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगी। और क्या तस्वीरें वहां से सामने आती हैं, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद की कार्यवाही को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। आज संसद में कार्यवाही के दौरान अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठ सकता है। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया है। यानी विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की भरसक कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ सकता है। यह संसद की कार्यवाही के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामेदार कार्यवाही के आसार हैं। मॉनसून सत्र में अब तक कई सारी बैठकें जो है वो रद्द हो चुकी हैं। पिछले 2-3 दिनों में कुछ बैठकें, कुछ चर्चा हुई जरूर, लेकिन आज एक बार फिर से गतिरोध यानी कि डेडलॉक की स्थिति दिख रही है। ये आप देखिए, ये दान पेटी लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे हैं, क्योंकि प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हमने नोटिस दे दिया है स्पीकर को और यहां पर ये तैयारियां बताती हैं कि कैसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे को मुद्दा बनाकर घेरने की फिराक में है विपक्षी दल। चढ़ावा चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों ने जब इंसान को लूटो तो भगवान माफ करते हैं। भगवान को लूट लिया है, भगवान राम के चंदे को लूट लिया है। उस पर हमारी नोटिस है और अब हम इनसे जवाब मांगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था मंदिर बनाने का, ट्रस्ट बनाने का, और आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी लूट मचा दी और इस लूट के जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड आपने देख लिया। दान पेटी लेकर जाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद की तस्वीर आपने देखी। अब आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाते हैं जो अब से कुछ देर पहले उन्होंने किया, और इस ट्वीट के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि सपा कैसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी और उनके संगी साथी, मतलब पूरे इंडिया अलायंस को लेकर ये ट्वीट किया गया है और आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध के दोषी हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। देश की आस्थावान जनता का मानना है कि बीजेपी और उनके संगी साथियों ने श्रद्धा में सेंधमारी करते हुए दान पात्र में चढ़ावा चोरी की, दान की रसीद दी नहीं या दान के बदले रसीद को छपवा कर रख लिया, महादान में घपले किए। ये सारी बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई। मतलब ये सारी बातें आपको संसद में समाजवादी पार्टी और विपक्षी सांसदों की ओर से सुनाई दे सकती हैं। चल रहा है, उन्होंने आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताया। अब हमारे साथ रंजिता लाइव भी जुड़ गई हैं। रंजिता, इंडिया अलायंस के प्रदर्शन की कुछ तस्वीरों से साफ हो चुका है कि संसद के अंदर और संसद परिसर में आज क्या होने वाला है। अब से तकरीबन 19 मिनट बाद संसद की कार्यवाही शुरू होगी। क्या तस्वीरें आज देखने को मिल सकती है और सरकार की क्या तैयारियां उन प्रदर्शनों को लेकर? बिल्कुल, देखिए अपोजिशन यूनाइटेड दिख रही है। कल जिस तरह से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी जो एंटी पेपर लीक है उस पर अपनी बात रख रहे थे और उस दौरान
20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज का जिक्र किया गया। उसमें सीधे तौर पर उन्होंने गृह मंत्री को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि क्योंकि गृह मंत्री है तो ऐसे में ऑर्डर उन्होंने दिया, अगर उन्होंने दिया है तो वो साफ करे। क्या उन्होंने कहा था जो पैलेट गन है वो चलाने के लिए या लाठी चार्ज के लिए, लाठियों में कीले लगाकर जो छात्रों को मारा गया? इन तमाम सवालों को उन्होंने लिया और उसी दौरान जो संसद में हंगामा शुरू हो गया। सत्ता पक्ष कहने लगी कि राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए, जिसके बाद राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया गया, जो राहुल लगातार कह रहे थे। और उसके बाद कल देर शाम राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उसके बाद ही ये साफ हो गया था कि इस पूरे मुद्दे को लेकर कांग्रेस संसद में भी प्रदर्शन करेंगी, जिसकी तस्वीर हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। विपक्ष यूनाइटेड मकर द्वार पर यह प्रदर्शन कर रही थी और इस प्रदर्शन में अयोध्या राम मंदिर चंदा चोरी का भी मुद्दा था। वहां दान पात्र, जिस तरह से कल समाजवादी पार्टी ने अकेले प्रदर्शन किया, आज तमाम अलायंस मौजूद थे। तो ऐसे में यह माना जाए कि संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष इस दोनों ही मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। और क्या तस्वीरें वहां से सामने आती हैं, इस पर नजर बनी हुई है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। संसद की कार्यवाही को लेकर एक और बड़ा अपडेट आपको देने जा रहे हैं। आज संसद में कार्यवाही के दौरान अयोध्या में चढ़ावा चोरी का मुद्दा भी उठ सकता है। कांग्रेस के सांसद प्रमोद तिवारी के मुताबिक चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से नोटिस दिया गया है। यानी विपक्ष चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने की भरसक कोशिश कर सकता है। दूसरी तरफ सत्ता पक्ष राहुल गांधी से माफी की मांग पर अड़ सकता है। यह संसद की कार्यवाही के दौरान आपको देखने को मिल सकता है। आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामेदार कार्यवाही के आसार हैं। मानसून सत्र में अब तक कई सारी बैठकें जो है वो रद्द हो चुकी हैं। पिछले 2-3 दिनों में कुछ बैठकें, कुछ चर्चा हुई जरूर, लेकिन आज एक बार फिर से गतिरोध यानी कि डेडलॉक की स्थिति दिख रही है। ये आप देखिए, ये दान पेटी लेकर जो समाजवादी पार्टी के सांसद पहुंचे हैं, क्योंकि प्रमोद तिवारी कह रहे हैं हमने नोटिस दे दिया है स्पीकर को और यहां पर ये तैयारियां बताती हैं कि कैसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे को मुद्दा बनाकर घेरने की फिराक में है विपक्षी दल। चढ़ावा चोरी हुआ है, चंदा चोरी हुआ है। भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए संगठनों ने जब इंसान को लूटो तो भगवान माफ करते हैं। भगवान को लूट लिया है, भगवान राम के चंदे को लूट लिया है। उस पर हमारी नोटिस है और अब हम इनसे जवाब मांगेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको आदेश दिया था मंदिर बनाने का, ट्रस्ट बनाने का, और आपने सुप्रीम कोर्ट के आदेश में भी लूट मचा दी और इस लूट के जिम्मेदार भाजपा की सरकार है। सांसद प्रमोद तिवारी ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। चढ़ावा चोरी को लेकर कांग्रेस का स्टैंड आपने देख लिया। दान पेटी लेकर जाते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद की तस्वीर आपने देखी। अब आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का ट्वीट दिखाते हैं जो आपसे कुछ देर पहले उन्होंने किया, और इस ट्वीट के जरिए आप ये समझ पाएंगे कि सपा कैसे चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की तैयारी में है। बीजेपी और उनके संगी साथी, मतलब पूरे एनडीए अलायंस को लेकर ये ट्वीट किया गया है और आस्था के साथ विश्वासघात के महापाप और अपराध के दोषी हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। देश की आस्थावान जनता का मानना है कि बीजेपी और उनके संगी साथियों ने श्रद्धा में सेंधमारी करते हुए दान पात्र में चढ़ावा चोरी की, दान की रसीद दी नहीं या दान के बदले रसीद को छपवा कर रख लिया, महादान में घपले किए। ये सारी बातें अखिलेश यादव की ओर से कही गई। मतलब ये सारी बातें आपको संसद में समाजवादी पार्टी और विपक्षी सांसदों की ओर से सुनाई दे सकती हैं।